कभी कभी इतिहास की सबसे बड़ी कहानियां, सबसे बड़ी उथल-पुथल सिर्फ एक लाइन में सिमट जाती हैं। आज हम इतिहास की ऐसी ही पंक्ति की परतें खोलने जा रहे हैं। एक ऐसी लाइन जिसमें सत्ता, साजिश और एक साम्राज्य के बदलते दौर की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो ये है वो लाइन। देखने में कितनी सीधी और सपाट लगती है ना? जैसे किसी पुराने दस्तावेज से उठाया गया एक मामूली सा फैक्ट। एक बादशाह आया, दूसरा चला गया, बात खत्म। पर क्या कहानी वाकई इतनी ही सीधी है, या इस सतह के नीचे एक गहरा राज दफन है? आइए पता लगाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये एक अकेली लाइन हमें उस दौर के बारे में क्या बताती है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह की जासूसी है। इस एक पंक्ति के जरिए हम सत्ता के खेल, महत्वाकांक्षा और धोखे की पूरी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें इसके हर शब्द को तोड़कर देखना होगा। तो शुरुआत करते हैं शब्दों से, क्योंकि जब बात सत्ता की होती है ना, तो हर शब्द का अपना एक वजन होता है, अपना एक मतलब होता है। हर शब्द बहुत सोच समझकर चुना जाता है। पहला शब्द है राजारोहण। सुनने में कितना भारी भरकम और औपचारिक लगता है, सही कहा ना? ये शब्द एक नई शुरुआत का संकेत देता है। एक नया शासक गद्दी पर बैठ रहा है। ये शब्द हमें बताता है कि सब कुछ नियम कानून और शांति से हुआ, एक व्यवस्थित बदलाव। और फिर कहानी में आता है ये शब्द, हत्या। ये एक शब्द राज्यारोहण से बनी उस शांतिपूर्ण व्यवस्थित तस्वीर को एक ही झटके में तोड़कर रख देता है। ये हमें चीख चीख कर बताता है कि सत्ता का ये बदलाव शांतिपूर्ण तो बिल्कुल भी नहीं था। ये हिंसक था, ये क्रूर था। तो देखिए, एक ही लाइन में दो दुनियाएं। एक तरफ एक नई शुरुआत का औपचारिक ऐलान है, राज्यारोहण, और दूसरी तरफ एक हिंसक अंत की सच्चाई, हत्या। ये शब्द हमें बता रहे हैं कि ये सत्ता का एक बेरहम खेल था, जहां एक की ताजपोशी दूसरे की मौत की नींव पर रखी गई थी। तो आखिर कौन थे वो दो लोग जिनकी तकदीरें इस एक साल 1713 में इस तरह से उलझ गईं? चलिए मिलते हैं इस कहानी के दो मुख्य किरदारों से। पहले हैं जहांदार शाह। सोचिए, साल 1713 की शुरुआत में वो मुगल सल्तनत के शहंशाह थे। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे थे, सत्ता की चोटी पर। और दूसरे हैं फर्रुखसियर, एक दावेदार जिनकी आंखें दिल्ली के उसी तख्त पर थीं। एक ऐसा शख्स जो सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। और जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक साल के अंदर पूरी बाजी पलटने की कहानी है। जो साल की शुरुआत में सम्राट था, साल खत्म होते होते उसकी हत्या हो चुकी थी। और जो सिर्फ एक दावेदार था, वो अब हिंदुस्तान का नया शहंशाह था। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक खूनी तख्ता पलट था। अब जब हमारे पास शब्द भी है और किरदार भी, तो चलिए इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि 1713 में असल में हुआ क्या था। तो कहानी बिल्कुल साफ हो जाती है। पहला कदम, जहांदार शाह तख्त पर बैठे हैं। दूसरा कदम, फर्रुखसियर ने उन्हें चुनौती दी। और ये कोई राजनीतिक बहस नहीं थी, ये एक खूनी जंग थी जिसका अंत हुआ जहांदार शाह की हत्या से। और तीसरा कदम, जैसे ही रास्ता साफ हुआ, फर्रुखसियर का राज्यारोहण हो गया। एक का पतन दूसरे के उदय का रास्ता बना। तो इस एक लाइन की इतनी गहराई से पड़ताल करने से हमें मिला क्या? ये सिर्फ 1713 की एक घटना का जिक्र नहीं है, नहीं, ये हमें इतिहास को पढ़ने का, उसे समझने का एक नजरिया देती है। आइए देखते हैं कैसे। ये एक पंक्ति हमें याद दिलाती है कि मुगल सिंहासन कोई फूलों का ताज नहीं था, बल्कि तलवार के दम पर जीता जाने वाला एक इनाम था। यह हमें सिखाती है कि इतिहास के रिकॉर्ड्स में लिखी छोटी छोटी बातें भी अपने अंदर बड़े बड़े तूफान छिपाए हो सकती हैं। और इतिहास को सही मायने में समझने के लिए हमें इन शब्दों के पीछे की कहानी को खोजना ही होगा। तो अगली बार जब इतिहास का कोई पन्ना पलटे और कोई ऐसी सीधी सादी लाइन सामने आए, तो एक पल के लिए रुकिएगा, सोचिएगा, क्योंकि क्या पता कितनी ही बड़ी बड़ी दास्तानें ऐसी ही मामूली सी दिखने वाली पंक्तियों में सांस ले रही हों, बस हमारे पढ़ने का इंतजार कर रही हों।